नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर हम सितंबर मंथ के डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट टू जस्ट ए सेकेंड फर्स्ट टू 15 ऑफ सितंबर के जो हमारे करंट अफेयर हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कोई भी एग्जाम आप लोग उठाकर देख सकते हो, उसमें जो करंट अफेयर है उससे 5 to 10 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। वेरी करेंगे हर एक पेपर में, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 9, किसी में 10 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इवन जब हम स्टैटिक जीके की वीडियोस डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहां पर भी हम करंट को साथ में ऐड करके डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे एग्जाम्स में क्या हो रहा है कि स्टैटिक भी वो पूछा जाता है जो करंट में चल रहा होता है। मतलब कि किसी एक टेम्पल का नाम करंट में अभी चल रहा है ड्यू टू सम रीजंस, तो वही टेम्पल जो है स्टैटिक का पोर्शन बन के एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ऐसे करंट अफेयर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे आपके एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। इसलिए हम करंट को, पीछे भी हमने कुछ वीडियो डिस्कस किए हैं करंट के, लेकिन अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल ही। मतलब कि हर महीने के कभी वीकली लगा दी क्लास, कभी हाफ मंथली लगा दी, कभी मंथली लगा दी, ऐसे मतलब जो भी करंट अफेयर होंगे उनको कंप्लीट करते चलेंगे ताकि आपका ये जो पोर्शन है करंट का वो भी स्ट्रॉन्ग बन जाए। ठीक है, बाकी स्टैटिक की क्लासेस हमारी चल ही रही हैं और बहुत जल्दी मैथ्स की क्लासेस भी शायद हम स्टार्ट करें। खैर, अभी हम पहले आज करंट करते हैं जो हमारा टॉपिक है। इसमें वन लाइनर की फॉर्म में मैं आपको ये जो करंट अफेयर्स हैं वो करवाऊंगा ताकि आपको ऐसे ही याद रहे। पहले क्वेश्चन, फिर साथ में आंसर क्या है उसका। ठीक है, ऐसे हम इसको डिस्कस करते चलेंगे। यही कुछ 70-80 क्वेश्चन होंगे, तो आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से फोकस होके ये चीजों को पढ़ना है। ठीक है, बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर डब्ल्यू आएगा। विच मेडल डिड एथलीट निशद कुमार विन इन हाई जंप एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024? निशद कुमार ने कौन सा मेडल जीता है? तो वो है जी सिल्वर। ठीक है। ऑन विच फाउंडेशन एनिवर्सरी, सेकंड क्वेश्चन है, ऑन विच फाउंडेशन एनिवर्सरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज द न्यू फ्लैग एंड एम्बलम अनवेल्ड? 75th। Third, recently the finance ministry has given नवरत्न status to how many companies? 4। जिन कंपनीज को नवरत्न स्टेटस मिलता है उनको अपने काम में कुछ आजादी, कुछ ऐसी सहूलतें दी जाती हैं कि वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होके उस अपने फील्ड में काम कर सकें और वो बहुत ज्यादा और भी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी लेके आ सकें। ठीक है, तो कितनी कंपनी को नवरत्न स्टेटस दिया गया है? 4 को अभी और दिया गया है ये। फोर्थ, द फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अंडर द थीम स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इज बीइंग हेल्ड। कहां पर हेल्ड हुई है जी? ये लखनऊ में। साथ में आपको यहाँ पर थीम भी दे दी इसकी, स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर्म फोर्स इन बीइंग हेल्ड। ये आपको याद रखना है कि सारी की सारी थीम मत याद रखो, आप कुछ पोर्शन याद रखो, स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर इंडिया ऐसे याद रख लो। ठीक है जी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, द वैदिक 3D म्यूजियम विल बी एस्टेब्लिश्ड इन, कहां पर? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, वैदिक 3D म्यूजियम कहां पर एस्टेब्लिश किया जा रहा है? तो आपको आंसर देना है वाराणसी, यूपी के अंदर। समझ में आ गया ना कैसे क्वेश्चन आएंगे? जो वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे वैदिक 3D म्यूजियम कहां पर एस्टेब्लिश किया जा रहा है, 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, आपको वाराणसी चूज कर लेना है, आपका आंसर सेट हो जाएगा। सिक्स्थ है, ब्रेंडन एमसिकलम हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ, किसका हेड कोच इनको ब्रेंडन को अपॉइंट किया गया है? इंग्लैंड की ओडीआई और T20 टीम का। ठीक है जी। नेक्स्ट, अपर्णा, सेवेंथ क्वेश्चन है, अपर्णा यादव एंड चारू चौधरी हैव बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ, इसके वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है उत्तर प्रदेश वुमेन कमीशन के। किसको? अपर्णा यादव को और चारू चौधरी को। नेक्स्ट, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन सितंबर 5th। टीचर डे को कब मनाते हैं? सितंबर 5 को, ये भी याद रखना है आपको। दिस डे आल्सो मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी, इस दिन किसकी एनिवर्सरी होती है? तो वो होती है जी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। किस दिन को मनाते हैं हम? 5 सितंबर को। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड हाउ मैनी फुटबॉल स्टेडियम्स इन द स्टेट? 18 स्टेडियम बनाए जाएंगे। कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। Next, the government has set a target of producing how many million tons of domestic steel by the year 2000
34 2034 तक कितना टारगेट रखा गया है स्टील बनाने का गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो है जी 500 मिलियन टन। नेक्स्ट, वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागुरेट द वाटर कंजर्वेशन पब्लिक पार्टिसिपेशन इनिशिएटिव, तो ये कहां पर इनिशिएट या फिर इनोग्रेट किया गया है जी? सूरत, गुजरात के अंदर। विच इंडियन फीमेल रेसलर वोन द गोल्ड मेडल इन द अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? गोल्ड मेडल जीता, इसलिए हमारे लिए ये वुमन इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, तो इनका नाम क्या है? ज्योति बेरवाल। वैसे भी वुमन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन है ना, गवर्नमेंट वुमन एम्पावरमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर काफी ध्यान देती है। नेक्स्ट, कपिल परमार हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन ए पैरालंपिक मेडल इन विच स्पोर्ट? फर्स्ट है ये, और फर्स्ट इंडियन है तो क्वेश्चन तो बनता है ना, कौन है फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन ए पैरालंपिक मेडल? पहली बात तो ये क्वेश्चन है कपिल परमार किस स्पोर्ट से बिलोंग कर रहे हैं जी? जूडो से। ठीक है जी, ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको ये। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पुलिस फोर्सेस? किसने दी है जी? ये राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने। याद रखना, 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पुलिस फोर्स, राजस्थान गवर्नमेंट ने ये दी है। ये भी वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा 15, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स लॉन्ग जंप इन द नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप? कौन है जी? ये एनसी सोजन जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वोन इन द पेरिस 2024 पैरालंपिक गेम्स? याद रखना है आप कितने वोन किए हैं हमने? 29। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया? ये है जी रणधीर सिंह, इंडियन है ये। हु won the women's singles title at the US Open 2024 championship? अरायना सबलिंका। यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप किसने जीती है वुमेन्स? अरायना सबलिंका जी ने। इन द 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग व्हाट वाज द जीएसटी रेट ऑन कैंसर ड्रग्स रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू 5% कर दिया गया है जी। कैंसर की ड्रग्स पे जो जीएसटी लगती है उसको पहले 12% लगाया जा रहा था, अब उसको 5% कर दिया गया। किसने? जीएसटी काउंसिल ने। जीएसटी काउंसिल क्या होती है? जो डिफरेंट तरह के टैक्स स्लैब डिसाइड करती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर। इसको हम करेंगे पॉलिटी में या फिर इकोनॉमी में। The central next question is the central government has approved the proposal to appoint how many additional solicitor generals in the Supreme Court of India? 6. Who was next question? Who was recently elected as the chairman of the Parliamentary Official Language Committee? Amit Shah जी, होम मिनिस्टर है हमारे। Who launched the Prime Minister मत्स्य किसान समृद्धि कोष स्कीम? इसने लॉन्च की है राजीव रंजन सिंह ने। Who chaired the inaugural governing board meeting of Anusandhan National Research Foundation in New Delhi? PM Narendra Modi ji. Next question, who have been made the Indian flag bearer for the closing ceremony of the Paris Paralympics 2024? आंसर है जी हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल। क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बेरर रहेंगे, झंडे को पकड़ने वाले, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। नेक्स्ट 25th नंबर क्वेश्चन, Which country will host the second Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation? आंसर है जी इंडिया। ये काट दो आप यहाँ से। आंसर क्या आएगा इसका? इंडिया का आंसर आएगा इसका। In which city did the All India Institute of Medical Sciences AIIMS inaugurate a tobacco cessation clinic? आंसर क्या आ जाएगा जी इसका? न्यू दिल्ली। इन 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग द जीएसटी रेट, ये हमने पढ़ी लिया, सॉरी रिपीट हो गया क्वेश्चन हमारा ये। वेयर इज द कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? श्रीलंका। कहां पर ऑर्गेनाइज हो रही है कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप? श्रीलंका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29th, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द ओएनडीसी? आंसर है जी आर.एस. शर्मा। हाउ मेनी पीपल were honored with the National Florence Nightingale Award by President द्रौपदी मुर्मू जी? कितने किए गए हैं? ये हैं जी 15। इतने लोगों को अवार्ड दिया गया, ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट सेमिकॉन इंडिया 2024? कहां पर है जी इनॉग्रेट किया गया है? उत्तर प्रदेश के अंदर। रिसेंटली आरबीआई हैज इम्पोज्ड फाइन ऑन विच 2 बैंक्स फॉर नॉन कंप्लायंस? एक तो एक्सिस बैंक है और एक एचडीएफसी बैंक है। जब भी कोई बैंक आरबीआई के जो मार्क
मापदंड हैं उनके हिसाब से बिजनेस नहीं कर रहा होता है तो आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है उस बैंक के ऊपर फाइन लगाता है ताकि उस बैंक को उन कानूनों के अंदर लेके आया जा सके जो उस कानूनों को वो मान नहीं रहे हैं। तो एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड has signed an agreement with whom for the C130J Super Hercules program in India। तो आंसर है इसका जी आपका लॉकहेड मार्टिन के साथ। किसने किया है? टाटा एडवांस ने। 34 Recently Arun Goyal was appointed as the next ambassador of India to which country? क्रोएशिया। क्रोएशिया कंट्री को हमारे नए जो एम्बेसडर हैं वो कौन है? अरुण गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट सेंटर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एशियन किंग वल्चर हैज बीन स्टार्टेड। ये उत्तर प्रदेश है। वल्चर्स गिद्ध जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बट ये भी खत्म होते जा रहे हैं इंडिया के अंदर, तो इनको कंजर्व करने के लिए काफी सारे प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है व्हेन इज द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल साउथ साउथ कोऑपरेशन डे सेलिब्रेटेड। ये होता है जी 12 कह रहा हूँ 12 सितंबर को। हमने जियोग्राफी की वीडियो में डिस्कस किया था कि ये पेंटिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी है ना मेरी इसलिए। तो ये है इक्वेटर, इसके ऊपर कौन सी लाइन थी हमारी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे कौन सी लाइन थी हमारी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर कैप्री लिख देता हूँ और ये कैंसर है। ठीक है जी। अब इक्वेटर से जो नीचे वाली कंट्री है उनको साउथ कंट्रीज कहा जाता है और जो ऊपर वाली कंट्री है उनको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या फिर नॉर्दर्न कंट्रीज कहा जाता है। अब जनरली क्या है कि जो इक्वेटर के साउथ में कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मतलब कि वो अमीर कंट्री नहीं है, वो डेवलप कर रही हैं, अभी गरीबी से निकलने की कोशिश में वो लगी हुई हैं और अपने लोगों का जीवन स्तर जो है उसको ऊंचा करने में वो लगी हुई हैं। और जो नॉर्थ में कंट्री है इक्वेटर से वो मोस्टली रिच कंट्रीज हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर बात कौन सी कंट्रीज की कर रहे हैं? साउथ साउथ कोऑपरेशन, मतलब कि इक्वेटर से जो नीचे कंट्रीज हैं उनके अंदर कोऑपरेशन हो। तो डे कौन सा मना रहे हैं हम? 12 सितंबर। ये आप लोगों को जियोग्राफी की वीडियोस में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है इक्वेटर के बारे में, आप वहां पर डिस्कस कर सकते हो, उसको देख सकते हो वीडियो को जाकर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज ग्लोबल बायो इंडिया 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। ये है न्यू दिल्ली के अंदर। मेन जो मीटिंग्स होती हैं इंडिया की वो न्यू दिल्ली के अंदर ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन प्रोविजन्ड बाय द यूनियन कैबिनेट अंडर द पीएमई ड्राइव स्कीम? आंसर है 10,900 करोड़ रुपीज। Which country recently took seat as a member country of the UN in the 79th General Assembly session? कौन सी कंट्री है जी? पैलेस्टीन। डिस्कस किया है ना हमने, वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में। ये आप लोग चैनल पे देख सकते हो। इनमें जो भी अपडेट हुई होगी वो भी मैं बहुत जल्द उसके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। जो भी हमारे टॉपिक हमने डिस्कस किए हुए हैं यूक्रेन का हो या फिर वेस्ट एशिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनके बारे में जो भी अपडेट होगा वो हम बहुत जल्दी उसमें वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहले एक करंट की वीडियो निकाल दूं मैं एक दो और फिर देखते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ हाउ मेनी लाख रुपीज फॉर सीनियर सिटीजन? 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन सीताराम येचूरी passed away. He was a famous personality in which field? Politics. In which state it has been recently announced to establish a tribal university? आंसर है महाराष्ट्र। When is नेशनल हिंदी डे? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, हिंदी हमारी मातृ लैंग्वेज है। तो 14 ऑफ सितंबर। Where will the All India Official Language Conference 2024 be organized? Answer again New Delhi. Next, the Ministry of External Affairs has recently appointed R. Ravindra as the next ambassador of India to which country? आंसर है जी आइसलैंड। आर रविंद्रा को अपॉइंट किया गया है। पीछे हमने क्रोएशिया के बारे में पढ़ा है ना, गोयल को जी को अपॉइंट किया गया है, अरुण गोयल जी को। ये देखो। नेक्स्ट है विच ऐप वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूनियन फिशरीज मिनिस्ट्री? इसका आंसर है रंगीन मछली। कितनी इंटरेस्टिंग नेम है ना ऐप का। नेक्स्ट क्वेश्चन विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द वेब पोर्टल रिलेटेड टू स्पेशल स्वच्छ भारत अभियान 4.0? आंसर है जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजहा विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? आंसर है जी ओमान। ये एक्सरसाइज आपको याद रखनी है कि कौन सी एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच में हो रही है। तो ओमान के साथ हमारी एक्सरसाइज हो रही है, इसका नाम क्या है? अल नजहा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये 10 जनवरी है। हमने पीछे पढ़ा है, देखो अभी जो इंडिया के अंदर नेशनल हिंदी डे है उसको हम सेलिब्रेट कब कर रहे हैं? 14 सितंबर को। और जो वर्ल्ड हिंदी डे है उसको कब सेलिब्रेट किया जा रहा है? उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है जी 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा। रिसेंटली द इमीडिएट डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट हैज बीन अनाउंस्ड? आंसर है जी हरियाणा। इससे नेक्स्ट 51, इन विच स्टेट वाज द कंट्रीज फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल इनॉग्रेटेड? इसका आंसर है गुजरात। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू बिकम एन इंटरनेशनल क्रिकेट एम्पायर? आंसर बन जाएगा सलीमा इम्तियाज। फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कोई भी चीज पहली बार होती है और वो न्यूज में आती है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल? इसका आंसर बन जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी। When is वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? आंसर है हमारा 16 सितंबर। ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट, क्रिकेटर डुनिथ विलियर्स हैज बीन नेम्ड आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त 2024। ही इज अ प्लेयर ऑफ विच टीम? क्वेश्चन बनता है कि जो डुनिथ विलियर्स हैं वो किस टीम से बिलोंग करते हैं? श्रीलंका। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द वुमेन्स आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अगस्त 2024? आंसर है हमारा हर्षिता स्मारा विक्रमा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रीज फर्स्ट नमो भारत, ये नमो भारत रैपिड रेल हैज बीन रन बिटवीन विच टू सिटीज? आंसर है हमारा भुज और अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज एमर्ज्ड एज द बिगेस्ट टूरिस्ट सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश? अयोध्या, जहां पर राम मंदिर बना है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी लॉन्च द सुभद्र योजना? आंसर है आपका उड़ीसा। Who was recently appointed as the DG of सशस्त्र सीमा बल? याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीजी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं एसएसबी के सीमा सशस्त्र बल के? आंसर बन जाएगा अमृत मोहन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? अतिशी मार्लेना। आप लोगों ने देखा ही होगा न्यूज में कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो रिजाइन दे चुके हैं दिल्ली के सीएम पोस्ट से, तो आतिशी न्यू सीएम बनी है वहां की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द टॉप गन कप? आंसर है अनमोल जैन। गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑन विच सी विल 2 वुमेन ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेवी सेट आउट ऑन अ मिशन टू सर्कम नेविगेट द वर्ल्ड? 2 वुमेन किस शिप पे सारे के सारे वर्ल्ड को घूमने के लिए गई हैं इंडियन नेवी की? वो शिप है INSV तारिणी। Next question, Chief Minister of Tripura, Dr. With whom did Manik Shah inaugurate the Siddheswari temple in the state? Answer is Dr. Adityanath. Sorry, Yogi Adityanath. Really sorry. How much amount will be given to women annually under Odisha government Subhadra Yojana? इसको पीएम मोदी ने लॉन्च किया है। आंसर है 10,000 रुपीज। Which 2 officers of the Indian Navy will circumnavigate the world on the INSV तारिणी? तो कौन से ऑफिसर्स हैं वो दो? लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए एंड लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। रूपा और दिलना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नेशन वन इलेक्शन हैज बीन डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? आंसर है रामनाथ कोविंद कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड भास्कर पोर्टल? आंसर है जी पीयूष गोयल। Next question, who recently launched the NPS Vasalya scheme? Nirmala Sitharaman. Next, who is the first female fighter pilot to join the elite 18 Flying Bullets Squadron of the Indian Air Force? First female fighter है तो वह मोहना सिंह। Who has been appointed as the new country manager of Amazon India recently? Answer Sameer Kumar. Next question, where is the third World Food India 2024 being organized? न्यू दिल्ली। इंपॉर्टेंट जो मीटिंग्स होती हैं वो न्यू दिल्ली में ही होती हैं, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड बाय द सेंटर फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स? सेंटर ने दिया है 12,554 रुपीज करोड़ रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज अपॉइंटेड होम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? मनु भाकर को शिपिंग मिनिस्टर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ कोलकाता? मनोज कुमार वर्मा। पता ही कोलकाता काफी ज्यादा न्यूज में था
ड्यू टू सम रीजंस, वो आपको पता है एक दुखदाई घटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी करोर्स ऑफ रुपीज हैज बीन एलोकेटेड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर चंद्रयान 4 मिशन। तो इसमें कितने किए गए हैं जी? 2104.06 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू डीजी ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी? अनुराग गर्ग को इनका नया डीजी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर पीएम आशा स्कीम टू प्रोवाइड बेटर प्राइसेस टू फार्मर्स? आंसर है जी 35,000 करोड़ रुपीज। कोई फायदा हो रहा है इसका? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आप लोग अगर देखोगे अभी जो किसान मंडी में जा रहे हैं, जो उनकी फसल वो क्रॉप सेल कर रहे हैं, वो इतने लोएस्ट प्राइस पे जा रही है। अब मैं क्या बोलूं साहब, ये जो स्कीम्स होती हैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे होती हैं, इम्प्लीमेंटेशन इनके बिल्कुल भी जीरो से भी नीचे माइंस में जा रही है। खैर, ये थे हमारे सितंबर मंथ के करंट अफेयर 1 to 15 ऑफ सितंबर तक के करंट अफेयर। जो बाकी रह गए उसको भी हम करेंगे। करंट अफेयर की क्लास भी हम रेगुलर करेंगे अब, ताकि आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन भी तैयार रहे। खैर, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।